गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस के बाद उन्होंने ही क्वांटम नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया और ये तीन होते हैं। किन्होंने बताया था? स्क्रोडिंजर ने बताया था। लेकिन उसके बाद भी एक साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, चौथा भी होता है जो स्पिन के डायरेक्शन को बताता है, जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो कल क्वांटम नंबर बताता क्या है? एक एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस एनर्जी लेवल में है, किस ओरिएंटेशन में है, किस सब सेल में है, उसका डायरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको क्वांटम नंबर से मिलता है। और ये क्वांटम नंबर 4 होते हैं। पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो कल के वीडियो में हम लोग 2 क्वांटम नंबर के बारे में समझ लिए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑर्बिट नंबर को बताता है, और दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सब सेल को बताता है। हमारी बात समझ में? सब सेल को बताता है, SPDF को बताता है ये। ठीक है, सब सेल 4 होते हैं, SPDF। और ये सब सेल में इसका जो वैल्यू होता है, जो L का रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि L = n-1 होता है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में वो किस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है या फिर जेड एक्सिस पर है। इसके बारे में ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारी बात समझ में? जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू L के ऊपर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ structural lines in the presence of magnetic field. The electrons present in particular subcell, एक सबसेल में पार्टिकुलर जो पाया जा रहा है उस सबसेल में acquire certain specific orientation। उस सबसेल में वो किस ओरिएंटेशन को ऑक्युपाई किए हुए हैं, उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इन द सेंस उसका वो किस एक्सिस पर वो ओरिएंट कर रहा है। वो एक्स एक्सिस 3 एक्सिस होते हैं, तो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है या फिर जेड एक्सिस पर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हो, या फिर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में हो। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलता है। अब देखो, इसका जो वैल्यू होता है वो L के ऊपर में डिपेंड करता है और फॉर्मूला यदि देखा जाए तो 2L+1 होता है। अब देखो, ये अभी इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर अभी हटाते हैं, अभी इसको हटाते हैं। इसका जो वैल्यू का जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है -L 0, -L से 0 होते हुए +L तक जाता है। ये टेबल को तुम लोग समझो, ये टेबल को देखो। देखो, सब सेल किसके लिए हो गया? ये हमारा सब सेल SPDF, और SPDF का L का जो वैल्यू होता है, S के लिए 0 होता है, कलम नोट इस पर डिस्कस कर चुके हैं। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। अब देखो, तो इस 0, 1, 2, 3 के ऊपर में इस m का वैल्यू डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है। अभी देखो, ये 0 है, s का वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, वो किसी भी एक्सिस पर नहीं होता है। अब यही वजह है कि s का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। आरी बात समझ में? उसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होगा। s के लिए चाहे कोई भी ऑर्बिट क्यों ना हो, फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकंड ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। यदि उसका सब सेल S है तो उसके लिए m का वैल्यू 0 होगा। आ रही बात समझ में? इसमें ओरिएंटेशन कितना होगा? सिर्फ एक, स्फेरिकल फॉर्म में। P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, कलम में डिस्कस किए थे। तो इसका जो L का जो L है, इसका m के फॉर्म में यानी कि मैग्नेटिक फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, 1 को -1, 0 और +1। आ रही बात समझ में? -1, 0 और +1, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है, तो m का वैल्यू कितना है? 3 है। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया गया था, 2L+1। ये इट मीन्स
निगेटिव साइन भी, ये एल का निगेटिव साइन भी लेंगे, पॉजिटिव साइन भी लेंगे, और ये 1 किसके लिए आता है, क्योंकि ये 0 होते हुए चलता है। सारी बात समझ में। डी के लिए एल का वैल्यू 2 हो गया, तो एम के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, देखो -2, -1, 0, +1 और +2, यानी कि इसके पास 5 ओरिएंटेशन है। ये 5 ओरिएंटेशन में डी ब्लॉक में यदि रहेगा, डी सब सेल में रहेगा, तो 5 ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन होगा। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग ओरिएंटेशन का, ये देखो, ये वैल्यू 3 हो गया, 2l + 1 पर निकालेंगे तो l के लिए, इस 0 के लिए 1 हो गया, s के लिए 3 हो गया। अब 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो 3 बॉक्स हो गया, इसको हम लोग बॉक्स वाइज बना लेते हैं। ये 3 बॉक्स हो गया, एक जो है, एक पहला जो है वो px को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा py को रिप्रेजेंट करता है, z एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को, और तीसरा जो है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बात समझ में। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस इसमें है तो ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा, -1 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि py में है तो 0 को, या फिर +1 z में है तो +1। इसका मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन में आ जाए m का वैल्यू यदि हमारा +1 है और वो l को रिप्रेजेंट कर रहा है, l = 1 दे दिया जाए, और m के लिए उसका वैल्यू +1 दे दिया जाए, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अवेलेबल होगा, pz में होगा। ये p l को रिप्रेजेंट करता है कि l का वैल्यू 1 हो गया, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +1। क्लियर है ये। उसी प्रकार ये d को हम लोग, d का कितना सबसेल हो गया, d का ओरिएंटेशन कितना हो गया, 5, और 5 में इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 बॉक्स बन गया। एक ओरिएंटेशन के लिए एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स। कभी कभी इसको हम लोग, इसको भी ऑर्बिटल के ही नाम से जाना जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। जो ये एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, तो इसको भी हम लोग ऑर्बिटल के नाम से ही हम लोग इसको जिक्र कर लेते हैं पढ़ाने वाले के सिलसिले में, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। क्लियर। ये px, py और pz, उसी प्रकार की ये पांचों का नाम है। इसका नाम हो गया dxy, दूसरे का नाम हो गया dyz, तीसरे का zx, चौथे का dx² - y², और पांचवे का dz²। ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है यदि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में है। इसका ओरिएंटेशन जो है वो z एक्सिस और y एक्सिस के बीच में है, और इसमें एक के ऊपर एक ओवरलैप, कुछ इसका अलग शेप होता है, x² - y², और ये z² को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से f का है, f का ओरिएंटेशन कितना हो जाएगा, 7, और इसका जो सबसेल है इसका भी नाम है, लेकिन इतना डिटेल्स में हम लोग को नहीं पढ़ना है, उतना आगे हम लोग नहीं जाएंगे। अभी देखो, ये हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में समझ लिए। अभी हम लोग देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो स्पिन क्वांटम नंबर आसान है। यदि इस इलेक्ट्रॉन में ये जो दिखाता है मैग्नेटिक, ये एक सर्कुलर पाथ पर जो रोटेशन कर रहा है, और एक अलोंग द एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। एक न्यूक्लियस के क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अपने एक्सिस के अलोंग जो रिप्रेजेंट करेगा, जो उसका क्या डायरेक्शन होगा, वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग को पता चलता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट आल्सो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यानी कि जब वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है तो वो अपने स्पिन पर, अपने एक्सिस पर, लाइक दिस, देखो ये इस तरह से घूमना और एक इस तरह से घूमना अपने एक्सिस पर। जिस तरह से जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंगली एक न्यूक्लियस में, यानी कि एक पूरा चक्कर भी लगाता है जो 365 दिन में लगता है, और अलोंग द एक्सिस, अपने एक्सिस पर लगता है जो दिन और रात होता है। हरी बात समझ में। और इसका जो वैल्यू होता है, इसमें हम लोग रखेंगे, इसका वैल्यू होता है या तो +½ मेंशन किया गया है, +½ नहीं तो -½ और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ऊपर एरो के द्वारा। ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, और इस स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 हम लोग का क्वांटम नंबर हो गया। अब इस क्वांटम नंबर पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, उसका किस इलेक्ट्रॉन का क्या उसका चारों क्वांटम नंबर होगा, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट्स था, इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।